गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है जेनवाइज इवेंट्स में। आज आप जुड़े हैं हमारे मॉर्निंग इवेंट में हमारे साथ। आज 9 दिसंबर सुबह 9 बजे शनिवार को आप सुबह के मेडिटेशन में, मॉर्निंग मेडिटेशन में हमारे साथ जुड़े हैं। अगर आज का जो सेशन है इसमें आपका कोई भी प्रश्न है वो आप हमारे साथ अंत तक शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप देख पा रहे होंगे जब आपने रजिस्टर किया वहां पे भी आपको बताया गया होगा कुछ चीजों के बारे में कि आप एक शांति की जगह ढूंढ सकते हैं, घर में आराम से लेट सकते हैं। आपको फोन देखने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि ये गाइडेड मेडिटेशन है। तो आप आसानी से फोन को भी साइड में रख सकते हैं और आराम से आंखें बंद करके सीधा लेटकर इस मेडिटेशन का आनंद ले सकते हैं। ये माइंडफुलनेस मेडिटेशन है। तो आप आज इस मेडिटेशन को करने से आपको कुछ लाभ इस प्रकार से होंगे, जैसे कि आप और ज्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे और ज्यादा एनर्जी आपको फील होगी और पूरे दिन आप जो भी काम करेंगे उनमें आपको और रिलैक्सेशन फील होगा। मेडिटेशन करते वक्त आप कोशिश करें कि आप मेडिटेशन की ध्यान से बातें सुने और उनको फॉलो करने की कोशिश करें। अगर कुछ चैंटिंग हो रही है, अगर कुछ बातें हो रही हैं तो उनको अपने मन में फॉलो करें। अगर कोई शोर भी हो रहा है आपके पास तो आप इस आवाज पे फोकस करेंगे तो आप आसानी से मेडिटेशन फॉलो कर पाएंगे। बाल मुकुंद सर, आपने हैंड रेज किया हुआ है, हाथ उठा रखा है, आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? आप शायद कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। तो हम शुरुआत करेंगे आज के मेडिटेशन से। आपके अगर कोई भी प्रश्न है जेनवाइज के बारे में या मेडिटेशन के बारे में तो आप हमसे अभी इस 25 से 30 मिनट के मेडिटेशन के बाद ये सारे प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आप पहली बार मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपको ज्यादा अपना जोर नहीं देना है, ज्यादा आपको ज्यादा तकलीफ नहीं देनी है। इस मेडिटेशन को आप एक ऑब्जर्वेशन के रूप में लें और आराम से इसको फॉलो करें और फिर आपके जो भी प्रश्न होंगे हम आपको उत्तर देने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ हम शुरू करेंगे आज का मॉर्निंग मेडिटेशन। धन्यवाद। आराम से बैठ जाएं। आप चाहें तो कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं या आप जमीन पर भी बैठ सकते हैं। यह ध्यान रहे कि आपकी पीठ सीधी रहे। कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लें। माइंडफुलनेस का अर्थ है अलर्ट होना या जागना। एक गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। आपके शरीर का तनाव बिल्कुल बाहर जा रहा है। हर अंदर आती हुई सांस आपको ऊर्जा दे रही है और साथ ही साथ ये महसूस करें कि हर बाहर जाती हुई सांस आपके शरीर को और आपके मन को और अधिक हल्का कर रही है। पूरे शरीर को ढीला पड़ जाने दें और अपने मन को पूरी तरह से शांत हो जाने दें। आज का समय अपने अंदर की यात्रा करने का है। आपने
बहुत विचारों की गुलामी कर ली, क्रोध के गुलाम बने, वासना के गुलाम बने, चिंताओं परेशानियों के गुलाम बने। लेकिन आज ये वक्त है कि आप अपने अंदर की यात्रा करके इन सब के मास्टर बने या इन सब के स्वामी बने। इस ध्यान को हम 3 चरण में करेंगे। पहले चरण में हम अपने शरीर के साक्षी बनेंगे। दूसरे चरण में हम अपने मन को देखेंगे और तीसरे चरण में हम धीरे से ध्यान से बाहर आएंगे। अब आप अपनी चेतना को अपने सिर और चेहरे के हिस्से पे ले जाएं। वहां मौजूद तनाव के साक्षी बनिए। एक गहरी सांस अंदर और सांस छोड़ने के साथ साथ चेहरे को और सिर को पूरी तरह से रिलैक्स करें, ढीला छोड़ें। सिर के अंदर एक गर्माहट का अनुभव करें। You are feeling a warm sensation in your face and your head. पूरा शरीर ढीला पड़ रहा है। गर्दन की मांसपेशियों को देखें और ढीला छोड़ें। दोनों कंधों और दोनों हाथों को देखना शुरू करें अपने मन की आंखों से। वहां मौजूद तनाव के साक्षी बनिए। एक गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। कंधे और हाथों का तनाव पूरी तरह से बाहर जा रहा है। और अब जब आपके कंधे, आपका गर्दन, आपका सिर और आपके हाथ रिलैक्स्ड हो चुके हैं, आपका मन भी धीरे धीरे शांत होने लगा है। शांत होने लगा है। छाती और पेट के साक्षी बने। वहां मौजूद अनावश्यक तनाव को, टेंशन को रिलीज करिए। पीठ के साक्षी बने। पीठ की मांसपेशियों को महसूस करें, उसको अपने मन की आंखों से देखें। एक गहरी सांस अंदर और सांस छोड़ने के साथ साथ पूरी तरह से पीठ की मांसपेशियों को रिलैक्स करें, ढीला छोड़ें। और अब आप अपने कूल्हों और अपने जांघ की मांसपेशियों को उसी तरह से ढीला करें और रिलैक्स करें।
आज का ये समय है खुद को जानने का। ये समय है खुद के स्वामी बनने का। पैर की मांसपेशियां, पैर की उंगलियां, वहां की हड्डियां, उन सब को ढीला छोड़ें और विश्राम करने दें। पूरा शरीर ढीला पड़ रहा है। पूरा शरीर ढीला पड़ रहा है। अब आप अपने शरीर को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते रहें। जहां कहीं भी तनाव आए उसको देखें, उसके साक्षी बने और उसको रिलैक्स करें। उस तनाव को बाहर जाने दें। पूरे शरीर के और मन के दृष्टा बने। अब आप अपनी चेतना को शरीर के साथ साथ अपने सांसों के ऊपर भी लगाएं। महसूस करिए कि अंदर आने वाली सांस ठंडी है और बाहर जाने वाली वायु गर्म है। सांस की हर गतिविधियों को एक दृष्टा भाव से देखना शुरू करें। क्या आपकी सांस की गति तेज है या धीमी है? क्या सांस के साथ आपके छाती में कोई हलचल हो रही है? क्या आप ये महसूस कर सकते हैं कि हर अंदर आने वाली सांस के साथ आपका पेट फूल रहा है और हर बाहर जाने वाली सांस के साथ आपका पेट अंदर जा रहा है? जो कुछ भी हो रहा है एक दृष्टा भाव से उसको देखते रहें, उसको देखते रहें। अपनी चेतना को वापस अपने शरीर पे ले जाएं। अगर कोई हिस्सा या कोई भी अंग तनाव उत्पन्न करता है तो उसको देखें और उसके साक्षी बने और उसके साथ साथ आप अपने सांसों को भी ऑब्जर्व करते रहें, देखते रहें। हाँ, मैं ये जानता हूँ कि मैं सांस अंदर ले रहा हूँ और हाँ, मैं ये जानता हूँ
कि मैं सांस बाहर छोड़ रहा हूं। मैं एक दृष्टा हूं। बुद्ध से किसी ने पूछा कि आपने ध्यान किया, आपको ध्यान करके क्या मिला? और बुद्ध कहते हैं, कुछ भी तो नहीं। हाँ, लेकिन मैंने क्रोध को, चिंता को, डिप्रेशन को और डर को हमेशा के लिए खो दिया। पूरे शरीर को एक दृष्टा भाव से देखना है और अपने सांसों के और उसके साथ साथ अपने सांसों को देखते जाना है। अब आप इसके साथ साथ अपने आसपास की आवाजों को भी सुनना शुरू करें। हो सकता है दूर से कहीं किसी पक्षी की आवाज आ रही है या किसी गाड़ी का हॉर्न बज रहा है। उसको एक दृष्टा भाव से देखते जाना है और मन ही मन ये इंटेंशन रखनी है, ये भावना रखना है कि मुझे सब स्वीकार है। ध्यान का एक ही मतलब है, दृष्टा हो जाना। कोई शिकायत नहीं, किसी से कोई लड़ाई नहीं। और अब जब आप अपने शरीर को देख रहे हैं, उसके अंदर उठने वाली संवेदनाओं को एक साक्षी भाव से देख रहे हैं और उसके साथ साथ जब आप अपनी सांसों को भी देख रहे हैं, सांसों की गति को महसूस कर रहे हैं, तो आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगा है। और अब जब आप आसपास की आवाजों को, दूर दूर की आवाजों को भी एक साक्षी भाव के साथ सुनने लगे हैं, अब आप अपने मन की हलचल को भी महसूस कर सकते हैं। शरीर, सांस और आवाजों के अलावा अब आप अपने माइंड को या अपने मन को देखना शुरू करें। आपके मन में क्या क्या विचार हैं? ध्यान रहे जिस तरह से आप अपने सांसों के साक्षी बने, आप अपने शरीर के साक्षी बने, उसी तरह से अब आपको अपने विचारों को भी एक दृष्टा भाव के साथ, एक साक्षी भाव के साथ देखते जाना है। ये स्मरण रखना है कि ये विचार तो हैं, लेकिन विचार आप नहीं हैं। ये विचार आपसे अलग हैं।
जो भी विचार आपके मन में हैं उसको आप देखते जाएं। अच्छे बुरे, किसी से बदला लेना है, कल कोई काम करना है, अरे यहाँ तो मैंने कोई गलती कर दी। जो भी विचार आपके मन में चल रहा है बस उसको एक साक्षी भाव की तरह देखते चले जाएं। शरीर और श्वास के साथ साथ आप अपने विचारों के भी दृष्टा बने। जिस तरह से जल किसी भी चीज का प्रतिबिंब हमें दिखाता है, उसी तरह से अपने मन को एक आईना की तरह बना लें। जो भी विचार आ रहे हैं उनको आने दें, उनसे कोई हठ ना करें, उनसे कोई लड़ाई ना करें। वो आएंगी और वो चली जाएंगी। आपको सिर्फ और सिर्फ उनको देखते जाना है, उनका एक दृष्टा बनना है। मैं अपने शरीर को देख सकता हूँ, मैं अपने श्वास को भी देख सकता हूँ, और आज मैं अपने विचारों का भी दृष्टा हूँ। I am just a witness to my thoughts. Just observe your thoughts. Thoughts are coming and going, but you are a witness. Thoughts are coming and thoughts are going. You are nothing but a witness. और अब ये समय है वापस आने का। आसपास के आवाजों को फिर से सुनना शुरू करें। शरीर को महसूस करना शुरू करें। शरीर को थोड़ा थोड़ा हिला सकते हैं। ये महसूस करिए कि आपका वजन इस कुर्सी ने या जमीन ने ही उठा रखा है। और अब धीरे से दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रखें
और धीरे से अपनी आंखों को खोल सकते हैं। महसूस करिए कि आप कितना शांत हैं। महसूस करिए कि आप कितना रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि ध्यान इस धरती की संजीवनी है और हर किसी को ध्यान जरूर करना चाहिए। धन्यवाद। इसी के साथ हमारा आज का मेडिटेशन समाप्त होता है। आपको आज का मेडिटेशन सेशन कैसा लगा? आप बताने के लिए अनम्यूट कर सकते हैं और बता सकते हैं। अगर आपका कोई भी फीडबैक है जेनवाइज के बारे में या आज के मेडिटेशन सत्र के बारे में, आप वो भी हमारे साथ आज शेयर कर सकते हैं। अनम्यूट करने के लिए आपको अपने फोन में कैमरा और हैंड के बीच में एक माइक का बटन दिखाई दे रहा होगा। आप उसे जब क्लिक करेंगे तो आप अनम्यूट हो पाएंगे। हाँ जी, मोदी जी प्लीज बताएं। आप अभी म्यूट हैं। हाँ जी, बताएं। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा और मेडिटेशन भी मैं करता हूँ और घर में मेरे अन्य लोगों को भी करवाता हूँ। तो बस इतना ही। बस मैं बहुत सुंदर मोदी जी, बहुत 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 खूब। आप रेगुलरली मेडिटेशन कर रहे हैं। क्या आपको कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है मोदी जी? कुछ आप अलग महसूस कर पा रहे हैं? हाँ, हाँ मेरे जी। को बहुत अच्छा लगता है और मेरा माइंड हाँ भी जी। फ्रेश रहता है। जब भी मेडिटेशन बैठता हूँ तो मैं मेरे मन को काबू में भी रख सकता हूँ और मेरा सारा दिन बहुत अच्छा निकलता है। बहुत सुंदर मोदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। आप में से और भी कोई अगर आज के सेशन के बारे में या मेडिटेशन या जेनवाइज के बारे में आप कुछ भी पूछना चाहें या आपका कोई फीडबैक है तो आप बता सकते हैं। इसी के साथ मैं आज आपको आने वाले इवेंट्स के बारे में बताऊंगी। आज दोपहर में 3 बजे तंबोला बिंगो का सेशन है, इवेंट है। ये फन सेशन होता है। अगर आप ने कभी पहले हमारे साथ में बिंगो नहीं खेला है तो आप जरूर खेलें। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होता है। टिकट आपको बिंगो के आपकी जहाँ पे आपने रजिस्टर किया है और जहाँ से आप ज्वाइन करते हैं, जहाँ सब डिटेल्स लिखी हुई होती हैं, वहीं आपको टिकट मिलेगा। तकरीबन 2 बजे तक आप इंतजार करें। दोपहर 1 घंटे पहले टिकट आ जाएगा और सारे इंस्ट्रक्शंस उसमें लिखे हुए हैं। तो गेम ज्वाइन करने से पहले आप सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ें जरूर। अगर आपका कोई भी फीडबैक नहीं है तो आज के सेशन को हम सत्र को यहीं समाप्त करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोपहर 3 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू।